आज आपका देखते हैं अगला टॉपिक बीजगणित। इसको बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है। इसमें अध्याय 11 है आपका। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं का अध्ययन करेंगे उसको अर्थमेटिक बोलते हैं, और जिसमें 2 या 3 बीमाएं होती हैं, जैसे कोई फिगर हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब होती हैं, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। और एक अलग से शाखा आती है जिसमें कोई वैल्यू ना हो किसी मान का, जैसे कोई ए बी सी अपने मन से हम कुछ भी मान लेंगे तो इसका मान क्या हो, हमेशा बदलता रहे। 1 2 3 4 कुछ भी ले ले, ठीक है। ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4, ऐसे बी की वैल्यू 1 2 3 4, या कुछ भी हो सकता है, 100 200 कुछ भी। तो ऐसी अगर कोई शाखा है मैथ की तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। इसमें एक टर्म है चर और दूसरा होता है अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो हमेशा वेरी करे, मतलब बदले, बदलना। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई ए मान लिए कि क्या हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, ए कभी 1 होता है, कभी 2 कभी 3 कभी 4, मतलब जैसा कंडीशन आएगा उसके हिसाब से ये वैल्यू को ले लेता है। लेकिन जो नॉन वेरिएबल होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, इनका मान जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे, तो एक की जगह हम एक को एक ही लिख सकते हैं, एक की जगह 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। और 2 को 2 ही लिख सकते हैं, 3 को 3, 4 को 4 ही लिख सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, फिक्स नॉन वेरिएबल, अचर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हम चर को किसी भी संख्या, किसी भी अंग्रेजी के अल्फाबेटिक में स्मॉल लेटर से दर्शा सकते हैं। बाकी कोणों की संख्या 4, ठीक है, वही चीज है। मतलब ये जो चर है और अचर का है कॉन्सेप्ट, सीधे प्रश्नावली में आपको देखते हैं, उसमें बताते हैं कैसे होता है। प्रश्नावली 11.1। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चर है इसको वेरिएबल मीन्स क्या होता है, ए बी सी कोई भी मान 1 2 3 4 ले सकता है। अचर क्या होता है, अचर नॉन वेरिएबल या इसी को फिक्स्ड बोलते हैं। फिक्स्ड ये क्या होता है, इसका मान निश्चित होता है, यह हमेशा समान रहता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है, 1 2 3 4, इसमें पाई करके एक आता है, ठीक है, 22/7 इसी का मान होता है, ये सब है। ये √2 हो गया, ये सब जितने भी हैं इन सब का मान क्या है, फिक्स है, इनको बदला नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, अचर हो गया, फिक्स। लेकिन ए बी सी इनमें कोई भी मान ले सकता है, ए बी सी 100 ले सकता है, 200 ले सकता है, मतलब अलग अलग ले सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करिए। चर का प्रयोग करना है, चर का कोई प्रयोग, जैसे हम n का लिखते हैं, n मतलब होता है नंबर, या हम a का यूज कर सकते हैं, या b का, c का, हम अपने मन से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम किसका यूज करें, नंबर का यूज करते हैं, n मीन्स नंबर, या a का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों का यूज कर देते हैं अलग अलग। आपको a लिखना है तो a लिखिएगा, n लिखना हो तो n का लिखिएगा, कोई एक मान। ऐसे इसमें अच्छा टी के प्रतिरूप में तीलियों की संख्या क्या है, जैसे टी कैसे बनता है, एक ये ऐसे हो गया, दूसरी लाइन ये हो गई, 1 और 2, तो कितना टोटल लाइन हो गया। इसके लिए 2 और कोई वेरिएबल, फिर n ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 2a, ये भी सही है, दोनों में से कोई एक, या ऐसे करके लिखिए
दोनों में से कोई एक मान आपको लिखना है। इसी तरह अगला बी, जेड, जेड कैसे बनता है, एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। इसका कितना हो गया, हो गया थ्री, तीन बार हो गया, एक तीली, दो तीली, तीन तीली, और फिर एन। इसी तरह से और भी तीलियां अगर होंगी तो तीलियों की संख्या ये एन हो गया, या इसी को कितना क्या लिख सकते हैं, या थ्री ए। तरह ये वाला यू दिया है, यू का अक्षर, यू कैसे बने, एक तीली, दो तीली, तीन तीली, तो कैसे हो जाएगा थ्री एन, या इसी को क्या लिख सकते हैं थ्री ए। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, हम ए और एन दोनों में लिख रहे हैं, तो आपको ये ना लगे कि नहीं एन है कि ए है। अगला देखिए डी, डी में क्या है वी, एक तीली और ये दो तीली, कितना तीली हो गया, दो एन, या कितना लिख सकते हैं टू ए, ठीक है। इसी तरह इस वाले का, इस वाले का आंसर हो गया ई, ई कैसे बनता है, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, तो इसको लिखेंगे पांच एन, या करके कितना हो जाएगा आपका फाइव ए। दोनों में से कोई एक लिखिए, इधर भी कोई एक लिखिए, इधर भी कोई एक ही लिखिए। अगला देखिए यफ, यस है, यस कैसे बनता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितना हो गया पांच एन, या इसी को फाइव ए। दोनों में से कोई एक। लास्ट देखिए ये क्या लिखा, ए बनाने के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, आपका छह, तो कितना होगा सिक्स एन, या सिक्स ए। दोनों में से कोई एक लिखिए, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये जो एन दिया है या ए दिया है, एन या ए, ये क्या है चर है, ठीक है, कोई चर है, इसका वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, जो भी रखेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, एक हो जाएगी, हर सब में एन की वैल्यू एक है, ठीक है, क्योंकि एक तीली की बात कर रहा है। एन या ए का चर मान यहां पर एक तीली है, तो एक तीली है तो पांच तीली मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, पांच तीली मिलाकर हम बना सकते हैं यस बना सकते हैं, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, तो पांच तीली मिलाकर हम एस बना सकते हैं, उसी को लिख सकते हैं पांच ए या एन, दोनों में से कोई भी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यह हम अक्षर एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के नियमों को पहले जानते हैं, मतलब पीछे जो हमने प्रतिरूप का जो ये नियम पढ़ा, ये कितने तीलियों से बना है, उसको कैसे लिखेंगे नियम, उसको देखा है, तो उसी को कह रहा है कि पढ़ चुके हैं। ऊपर प्रश्न एक में दिए गए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल का है। अब देखिए एल का क्या है, एक है, दो तीली, तो टू एन हो गया, ऐसी को टू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्राप्त हुआ। ये अक्षर कौन कौन से हैं, हमको कह रहा है प्रश्न एक में देखिए जो एल का नियम यहाँ पर है उसमें कौन कौन से हैं, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या है, एल का दो तीली हो गया, एक तीली और दो तीली, टू एन। अब पिछले वाले में कौन कौन सा है, टू एन किसका, देखिए ए का है और टू ए किधर गया, ये रहा, किसका हो गया, डी का हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न एक के अनुसार हमारा ए तथा डी एल के नियम को, एल के प्रतिरूप के नियम को, एल के प्रतिरूप के नियम को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक, ये आपका हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी परेड में कैडर मार्च करते हैं, मतलब मार्च कर रहे हैं, फ्लैग करते हैं, जो सेना के लोग करते हैं वैसा परेड, लेफ्ट राइट वाला, ऐसा कुछ। एक पंक्ति में 5 कैडर हैं, तो ऐसी ज्ञात कीजिए यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडरों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। एक पंक्ति में कितने कैडर, 5। जैसे एक कोई पंक्ति हो गई, इसमें कितने कैडर, 1 2 3 4 5। इसी तरह अगला होगा तो 1 2 3 4 5 कैडर, सब में क्या होगा 5 कैडर। अब ऐसे कितने पंक्तियां हैं, वो पंक्तियों का संख्या ज्ञात करना हो तो उसके नियम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर पंक्ति की संख्या ज्ञात हो तो पंक्ति की संख्या क्या मान लेते हैं, यदि आप पंक्तियों की संख्या को आप n मान लीजिए। ठीक, तो कैडर की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितनी पंक्ति हो गई, n हो गया, तो कैडर कितने एक पंक्ति में 5, तो क्या लिखेंगे 5n। तो अब अगर एक पंक्ति की बात करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हमारा 1 हो जाएगा, तो टोटल कैडर कितने हो जाएंगे 5 × 1 = 5, मतलब पहली पंक्ति में 5 हो गया। दूसरी पंक्ति में कितना हो जाएगा, n का मान कितना रखेंगे 2, तो दूसरी पंक्ति में 5 × 2 = 10 हो जाएगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह अगर n का मान हो गया 3 तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तीसरी पंक्ति में कितना हो जाएगा 15, तीनों पंक्ति के मिला के तो 10 ये हो गए, 11 12 13 14 15। इसी तरह n हो जाएंगे, तो n में अगर हम n कर देंगे तो 5 × n हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक पेटी में 50 आम हैं, आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या किस प्रकार लिखेंगे। एक पेटी में कितने 50 आम हैं और पेटियों की संख्या को हमको बी में लिखना है, बी मानना है। लिखेंगे एक पेटी में आमों की संख्या कितना हो गया 50। करा आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। पेटियों की संख्या मतलब कितनी पेटियां हैं, मतलब पेटी की संख्या हमको पता नहीं है, तो कोई सी मान लीजिए आपको 5 पेटी कहे या कभी बताते 10 पेटी हो जाए, तो इसको 5 के ये इसको क्या करना है, इसको बी मान लेना है। तो बोला कि उन पेटियों में कुल आमों की संख्या कितनी आएगी, तो पेटी में बी पेटी में आमों की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए जैसे हमारा पहले पेटी में कितना 50 आम, दूसरी पेटी में कितना हो जाएगा 100 आम, तीसरी पेटी में कितना हो जाएगा 150, चौथी पेटी में आपका 200। क्या किए 50 50 बढ़ रहा है हमारा, तो यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए कितना 50 × 1, इसको लिख सकते हैं कितना 50 × 2, इसको लिख सकते हैं कितना 50 × 3, इसको लिख सकते हैं कितना 50 × 4। ये देखिए 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। तो ये जो आया इसको बोलते हैं वेरिएबल, ये वो होता है आपका चर। तो अब इसी को क्या कर रहा है, ये पेटी की संख्या है, पेटी की संख्या हो गई आपकी। अब पेटी की संख्या को क्या कह रहा है, वो बी में बोल रहा है, तो बी कर देंगे। तो अब जब बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 50 बी, इसका हो जाएगा 50 बी, ये भी क्या होगा 50 बी। अब हमको 1 2 नहीं लिखना है क्योंकि उसने कह दिया पेटी की संख्या आपको बी लिखना है, तो 50 बी, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50 बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर विद्यार्थियों की संख्या पता है, क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या को इसमें एस से दिखाना है। इसको भी सेम उसी तरह जैसे पीछे किए आमों की संख्या का, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल, प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिल
कितना हो जाएगा 5। तो कह रहा है एस विद्यार्थियों को पेंसिल देना है, एस विद्यार्थियों को दी गई पेंसिल, इसका मान कितना हो जाएगा देखिए, ऐसे एक विद्यार्थी कितना 5 पेंसिल, तो 2 विद्यार्थी कितना हो जाएगा 10, 3 विद्यार्थी कितना हो जाएगा 15, 4 विद्यार्थी को 20, 5 विद्यार्थी कितना हो जाएगा 25। तो अब इसको हम दूसरे तरीके से देखिए, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 2, इसी तरह इसको 5 गुणे 3, इसको 5 गुणे 4, इसको 5 गुणे 5। तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है, देखिए एक यहाँ पर भी एक है, एक विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी हो गए तो 2 विद्यार्थी, यहाँ 3 हो तो 3 विद्यार्थी हो गए, 4 है तो 4 विद्यार्थी हो गए, 5 है तो 5 विद्यार्थी। इसका मतलब क्या है, ये हमारा चर हो गया। जब चर हो गया तो क्या कर रहा है, विद्यार्थी की संख्या को एस में बताना है। तो ये क्या है, एक विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी संख्या एस, तो एक की जगह क्या कर देंगे एस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 एस, ये कितना इसी तरह 5 एस, फिर ये भी 3 की जगह एस हो जाएगा, 5 एस, 4 की जगह भी एस हो जाएगा, 5 की जगह भी एस, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 एस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एस 5 लग रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एस, ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसको बना दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, आसान है सब, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ जाती है, क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उड़ते समय समय के पदों में लिख सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, जैसे पीछे किया सेम वैसे ही। 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में कितना दूरी तय किया 1 किलोमीटर, तो करा टी मिनट में, टी मिनट में तय दूरी बताइए, टी मिनट में कितना दूरी तय करेगी। जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3, 4 मिनट में 4, 5 मिनट में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, 6 मिनट में 6। तो मतलब ये क्या है, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 1, इसको 3 गुणे 1, उल्टा लिख रहे हैं, सीधा कर देते हैं इसको 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 1 गुणे 4, 1 गुणे 5, 1 गुणे 6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। सेम चीज है, ये हमारा जो है 1 मिनट का है, और ये हमारा कितना दूरी तय कर रही है उसका है। तो 1 मिनट में हमारा 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो हमारा कितने, ये हो गया आपका मिनट, ये हो गया आपका मिनट, ये हो गया आपका दूरी। तो ये जो मिनट है इसको क्या कर रहा है टी में बदलना है, तो 1 की जगह क्या कर देंगे टी, 2 की जगह भी टी, 3 की जगह भी टी करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3t, 4 की जगह टी करेंगे 4t, 5 की जगह भी टी करेंगे, तो इसी तरह इसका मान कितना आ जाएगा, इसके मान टी आ जाएगा, ठीक है। अब कितने मिनट हो जाएंगे वो लिख देंगे, आप चाहे तो 1 लिखेंगे आगे, 1t लिख सकते हैं, या सिंपली बस टी लिखते हैं इसको, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 7वां, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है, ठीक है, ये राधा है रंगोली बना रही है, खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं को एक सुंदर प्रतिरूप बना देती है, आकृति 11.5 में दिखा दिया है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु, एक पंक्ति है इसमें 8 बिंदु हो गए उसके टोटल, ठीक, 8 बिंदु, 8 पंक्ति में कितने बिंदु हो गए, इसी तरह बहुत सारे पंक्ति बना दी उसने, सब में 8-8 है, सब में 8-8 बिंदु हो गए। वो कह रहा है कि आर पंक्ति में, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक पंक्ति में बिंदु, कितने बिंदु 8, तो आर पंक्ति में बिंदु कितने हो जाएंगे
8 आर। क्यों? इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, सब में क्या है? 8 है। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 1। तो अब दूसरे को लिखना होगा, इसको भी 8 इंटू 1 लिखेंगे, फिर 8 इंटू 1 लिखेंगे, ये भी 8 इंटू 1 हो जाएगा। एक एक कॉलम की बात हो रही है, 8 इंटू 1 हो जाएगा। जब 2 कॉलम की बात करेंगे तो 8 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आगे जब 4 कॉलम की बात करेंगे, 3 कॉलम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में किया उसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले का जो क्वेश्चन हमने किया है, इसमें भी इससे पहले का ये जो क्वेश्चन किया ये सेम, तो इसी तरह इसमें भी आपका है सेम चीज। कितना हो जाएगा? 8 आर हो जाएगा। अगला दिया, यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु प्राप्त होंगे? अब कह रहा 8 पंक्तियां हो, 8 पंक्ति में बिंदु, 8 पंक्ति में कितने बिंदु हो जाएंगे? 8 आर है, आर की जगह क्या रखेंगे? आर का मान 8 रखने पर, 8 रखने पर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 बराबर 64। ठीक, इतने बिंदु आपके हो जाएंगे। ये आर की जगह क्या कर दिए? 8, तो ये 8 है, आर की जगह 8 कर देंगे तो 64 बिंदु हो जाएंगे। यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु? अब कर रहे हैं 10 पंक्ति, पहले 8 था, अब कितना कर दिया? 10, तो 10 पंक्ति, 10 पंक्ति में बिंदु, सेम चीज 8 आर, आर की जगह 10, आर का मान 10 रखने पर, ठीक है, आर का मान 10 रख देते हैं तो हो गया आपका 80 बिंदु। 80 बिंदु हो गए आपके ये। तो इसी तरह से सबको सॉल्व कर लेंगे। पीछे जो क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से, इसलिए इसमें हम आपको ज़्यादा नहीं बताएं, क्योंकि 8 बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदु हो गए। अब इन्हीं को हमको क्या करना है? टोटल बनाना था। ठीक है, 8 बिंदु आपको बनाना था। ये आपके बिंदु हो गए। टोटल आपके ठीक, इसको आप काउंट करेंगे तो आपका पहले में 8 हो जाएगा, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8, पांचवें में 8, छठे में 8, सतवें में 8 और नौवें में भी 8, 10वें में भी आपके 2 4 6 7 1 8, 8 बिंदु। तो इसको गिनेंगे टोटल कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और अगर 8 पंक्ति कर रहा है तो 2 पंक्ति क्या करें? 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 64 आ जाएगा। तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। लीला राधा की छोटी बहन है, लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु को x मानिए, तो लिखते हैं राधा की आयु कितना हो गया? x वर्ष। राधा की आयु x वर्ष है। कह रहा है लीला राधा की छोटी बहन है। ठीक है, लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। छोटी है इसका मतलब इससे कम है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा राधा हो गया, लीला क्या है? राधा से, तो राधा यहां पे ऐसे करिए, राधा की आयु माइनस कितना? 4 वर्ष छोटी है, -4। ठीक है, तो कितना? राधा की आयु कितना है? x, तो x -4 आपका इतना वर्ष हो जाएगा। जैसे राधा की आयु आपकी 10 वर्ष होती तो लीला की आयु कितनी? 4 वर्ष छोटी है ना, तो -4 करने कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया आपका राधा की आयु
और 4 वर्ष छोटी है लीला, तो लीला की आयु ये हो गया आपका, लीला की आयु 6 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे लीला की आयु बराबर राधा की आयु माइनस 4 वर्ष। ठीक, ये इस तरह से आपका हो जाएगा। अगला देखिए 9वां, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिया, फिर भी 5 लड्डू बच गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। इसमें भी क्या है, 5 लड्डू बच गए, तो कितने लड्डू बनाए थे, तो ये टोटल कितना है, L है। माँ ने कितने L लड्डू दे दिए और बचा कितना, 5 बच गया, तो इसमें क्या करेंगे, 5 और जोड़ देंगे। तो हमारा जैसे 15 लड्डू था, 15 लड्डू सबको दे दिया, लेकिन 5 लड्डू फिर भी बच गए, इसका मतलब 5 और 20 लड्डू बनाए थे, तो 5 को बांट दिया और 5 क्या हो गया, बच गया। इसी को हमको चर के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं लड्डू की संख्या, लड्डू दिए गए लड्डू की संख्या हो जाएगा हमारा कितना, L। शेष लड्डू की संख्या कितना हो गया, बचा 5 हमारा बच गया। तो कह रहा है कुल कितने लड्डू बनाए गए, कुल बनाए गए लड्डू क्या हो जाएगा, दिए गए लड्डू प्लस शेष लड्डू। आपका ये सेम अंक गणित जैसा है। तो दिए गए लड्डू कितने हैं, L है, और बचा कितना, 5, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। L लड्डू थे, L लड्डू दे दिए गए, 5 बच गया था, तो दिए गए लड्डू और शेष लड्डू को आपस में जोड़ देंगे तो L + 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संतरों की बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। मतलब संतरे हैं, बड़ी पेटी से निकाल के छोटी पेटी में रख दिया गया। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसमें तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं। मतलब एक बड़ी पेटी बराबर 2 छोटी पेटी। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी पेटी 2 छोटी पेटियों को क्या कर रही है, भर दे रही है, और फिर भी 10 संतरे शेष रह जा रहे हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x हो तो छोटी पेटी में क्या है, संतरों की संख्या को x कर दिया, तो इसका मतलब 2x संतरे आ रहे हैं उसमें। तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, लेकिन उसने क्या कहा, और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं, तो +10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उसने संतरों से 2 पेटी भर जाती और फिर भी 10 संतरे हमारे क्या है, बच जाते हैं। 10 संतरे हमारे बच भी जाते हैं, 2 पेटी भर जाती है लेकिन संतरे बच भी जाते हैं 10। तो कह रहा है एक बड़ी पेटी में संतरों की संख्या कितनी होगी। इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे। बड़ी पेटी में संतरे, बड़ी पेटी में देखिए, छोटी पेटी में संतरों की संख्या को क्या किया, x लिया है, तो हम बड़ी की जगह छोटी पेटी कर लेते हैं। छोटी पेटी में संतरे बराबर कितने, x। अब कह रहा है एक बड़ी पेटी से, एक बड़ी पेटी से 2 छोटी पेटी भर जाती है और 10 संतरे बच जाते हैं। इसलिए छोटी पेटी 10 संतरे बच जाते हैं, इसलिए
बड़ी पेटी में संतरे बराबर कितना हो जाएगा, 2 छोटी पेटी भर गई, 2 छोटी पेटी क्या हो गई, छोटी पेटी की संख्या में संतरे कितना x और कितना बच गया 2, 10 बच गया, प्लस क्या करें 10 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या कितना आ गया 2x प्लस 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ए तीलियों से बने हुए एक वर्गों के नीचे दिए गए प्रतिरूप दिए गए हैं। ये प्रतिरूप दिया है क्या है, ये वर्ग अलग अलग नहीं है, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक जैसे ही हैं। 2 संलग्न वर्गों में एक तीली क्या है, उभयनिष्ठ हो गई एक तीली। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या को दे देता है। संकेत क्या बोला, यदि आप अंतिम और ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें तो सी का प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, सी का प्रतिरूप क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अगर जैसे इस वाले को हटा देंगे तो क्या बनेगा, सी 1 2 3। ठीक है, तो कितना होगा 3, और इसको क्या कर एन कर लेते हैं, एन के फॉर्म में लिख देते हैं 3n। एक तीली हटा दी है तो उसको क्या कर दे, वापस से जोड़ दें 3n + 3 का मतलब ये कितना हो जाएगा 1 2 3, और ये 4 तीली हो गया। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 तीली हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितना हो गया 10 तीली हो गया इसमें। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 तीली हो गया। तो कह रहा है कि एक तीली को कर दिया तो कितना, एक तीली को हटा देते हैं, कितना बचा 3n, वापस एक तीली को हम रख देते हैं 1 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे 3 × 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 7 तीली, यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, तो 7 हो गया। इसी तरह इसमें कितना होगा 3 × 3 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह इसको 3 × 4 प्लस 1 करेंगे तो 13। इसका मतलब जो आ रहा है 4 3 2 और हमारा 1, 3 × 1 + 1 जो 1 आ रहा है, इसको मतलब n है, इसका मान कितना आ जाएगा 3n + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगले में पीछे जैसे हमने बताया था कैसे निकालते हैं, उसी तरह एक वैल्यू एक एक करके रखी है और तीलियों की संख्या क्या निकल गई है। इसी तरह बी का देखिए आकृति 11.7 ये है, तीलियों से बना त्रिभुज दर्शाया गया। उपरोक्त प्रश्न 11 ए की तरह ही व्यापक नियम ज्ञात करना जो त्रिभुज की संख्या को पदों में, मतलब इसी तरह से इसको भी ज्ञात करना। कितना 1 2 3, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया कितना 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। अब इसको कैसे ज्ञात करें, तो उसमें क्या क्या एक तीली को उसने क्या किया हटा दिया था, इसमें भी एक तीली को हटाएंगे कितना आएगा 2 का मतलब n हो जाए, तीलियों की संख्या को n कर देते हैं, लेकिन है कितना 3 है तो प्लस 1 कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी करेंगे तो इसको 2 × 1 + 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 आ जाएगा आपका। इस तरह इसको करेंगे 2 × 3 2 × 2 + 1, पहली बार 1 से किया, अब दूसरी बार 2 तो ये होगा 5, फिर अगले को 2 × 3 + 1, ये कितना आ जाएगा 3 6 1 7, फिर 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा तो है आपका 9। इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा आपका, n का मान हमेशा क्या बदल रहा है, तो इसी को क्या लिख देंगे, इसका मतलब 2n + 1, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया। अब हम अगले चैप्टर को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।